तो गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 विषय गणित की क्लास में आज हम लोग अध्याय 3 घनमूल के विषय में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने वर्गमूल के विषय में आपको बताया था। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पर देख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कितने बार लिखा गया? 3। इसको हम 2 की घात 3 बोलते हैं और इसका उत्तर 8 आएगा, क्योंकि 2 का 2 से गुणा 4, फिर 4 दूना 8। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि 2 का घन 8 है। 2 की घात 3 का मतलब 2 का घन 8 के बराबर है। घन का मतलब होता है आयतन से हम लेते हैं घन का मतलब। जैसे आप देखिए, इसमें इसी तरह आप देख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, इसको 5 की घात 3 या 5 का घन बोलेंगे और गुणा करके जो संख्या लिखेंगे ये इसका उत्तर होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि 5 का घन 125 है, यानी 5 को 3 बार अगर गुणा कर दें तो उसका गुणनफल 125 के बराबर आ जाएगा। दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? घन का प्रयोग किसी वस्तु का आयतन या उसकी कैपेसिटी निकालने में किया जाता है। कैपेसिटी का मतलब धारिता, कितना कोई भी पदार्थ वो धारण कर सकता है। ठीक है, धारिता का मतलब आप लोग जानते हैं। जैसे एक खाली गिलास में कह दिया जाए कितना दूध आ सकता है, तो आप कहेंगे जितना उस गिलास की धारिता हो। तो घन का प्रयोग किसी वस्तु का आयतन या धारिता ज्ञात करने में होता है। तथा घनमूल का उपयोग घनाकार वस्तुओं का आयतन ज्ञात होने पर, घनमूल जो होता है ये घनमूल, ये 8 जो घन है 2 का, ये कौन सी मूल संख्या से आया? तो 2 से ही तो 8 आया। ठीक है, तो 2 हो गया मूल, घन का मूल कौन? 8। तो संख्या 8 का घनमूल हो गया 2, क्योंकि 2 का घन 2 मूल संख्या से 8 आता है। तो कहने का मतलब है घनमूल का उपयोग घनाकार वस्तुओं का आयतन ज्ञात होने पर उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करने में किया जा सकता है। ठीक है, घनमूल किस भुजा की घात 3 किया जिससे कि उत्तर आया, उसे ही हम कहते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं 1 से 10 तक की संख्या का घन। 1 के का घन का मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 का घन बराबर 1 हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात 3 का मतलब 8 हो गया, यानी 2 का घन 8 है। इसी तरह 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। ये हमने आपको पहले भी लिखाए हैं। इतने घन आपको याद होने। आगे बढ़ते हैं। अब किसी प्राकृतिक संख्या का घन भी एक प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या जिससे काउंटिंग का काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राकृतिक संख्या है। तो इनका अगर आप घन करेंगे तो जो नई संख्या आएगी वो भी एक प्राकृतिक संख्या होगी। इसके बाद किसी सम संख्या का घन एक सम संख्या होती है। जैसे 2 सम है, 2 का घन कितना हुआ? 8। 4 एक सम संख्या है तो 4 का घन 64। 6 एक घन सम संख्या, तो इसका वर्ग घन 216। तो 216 भी आपकी कौन सी संख्या है? सम संख्या। 64 भी सम है, 8 भी सम है। क्यों सम है? क्योंकि ये 2 से विभाजित हो सकती है। विषम संख्या, किसी विषम संख्या का घन एक विषम संख्या होती है। जैसे 3 का घन 27, 5 का घन 125, 7 का घन 343। ये सभी आपकी विषम संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी। अब घन का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है? घन का मतलब होता है एक बक्सा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान हो। तो ये एक बक्सा 1 सेंटीमीटर भुजा का है। अब हमने यहाँ पर एक बड़ा बक्सा बना लिया और उसमें इस घन को छोटे छोटे कई टुकड़ों को रखने की कोशिश की, और हमने मान लिया इसमें 1 2 8 घन आ गए। ठीक है, तो इसका आयतन हो गया 8 घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 8 घन इसमें स्थान घेर लिए हैं। घन का मतलब कितना स्थान घेरा?
तो ये छोटे छोटे 8 बक्से इसमें आ गए। इसी तरह एक और बड़ा बक्सा लिया जिसमें कि आपके 27 ये छोटे छोटे घन आ गए। इसका मतलब इस बड़े बक्से का आयतन कितना हुआ? 27 घन, क्योंकि इसमें 27 घन आ। हाँ तो बच्चों आपने देखा, ये हमने बड़ा बॉक्स लिया और देख लिया ये 1-1 सेंटीमीटर के कितने घन आ गए, उसको जोड़ लिया। गिनती में ये 27 थे, इसलिए इस बड़े बर्तन का, घनाकार बर्तन का आयतन हो गया 27 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयतन कैसे निकालते हैं? इस घन को रखते हैं, जितने घन आ जाए वही उसका आयतन हो। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। घनमूल किसे कहते हैं? किसी संख्या का घनमूल वह मूल संख्या है जिसका घन यानी घात 3 करने पर दी हुई संख्या क्या प्राप्त हो जाए। अब देखिए 64 का घनमूल 4 होगा, क्योंकि 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4। 4 का घन किया तभी तो 64 आया। तो 64 का घनमूल कौन सी मूल संख्या हो गई? 4। और घनमूल का चिन्ह होता है, वर्गमूल का चिन्ह जो होता है उसमें यहाँ पर छोटा सा 3 बना देते हैं। ठीक है, और इसका आंसर हुआ 4। यानी 64 के 3 टुकड़े करेंगे एक ही नंबर वाले, तो 4 4 4 3 बार टुकड़े किए गए, तो इसलिए 1 4 बाहर आ गया। यही घनमूल को ज्ञात करने का तरीका है। अब प्रश्नावली 3A, निम्न संख्याओं के घन ज्ञात करो। तो 7 का घन क्या हुआ? 7 की घात 3। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणा किया, 7 सत्ते 49, 49 को 7 से गुणा किया 343। तो 7 का घन आ गया 343। 12 का घन निकालना है, तो 12 का घन बराबर 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 12 144, और 144 को 12 से गुणा किया तो 1728 आ गया। तो ये हो गया 12 का घन। अब अगला है तीसरा, 19 का घन निकालें। तो 19 का घन बराबर 19 गुणे 19 गुणे 19, 19 गुणे 19 361, 19 का वर्ग 361 होता है। इसको 19 से फिर गुणा किया तो आ गया 6859। किताब में थोड़ा गलत लिखा है आपका, 6859 होना चाहिए। इसी तरह 21 का घन और 100 का घन आप स्वयं से करेंगे। अब अगर कह दिया जाए -5/9 का घन, दूसरा नंबर सवाल है, तो -5/9 का घन क्या होगा? 4 विकल्प में से एक उत्तर होना चाहिए। तो -5/9 के घन का मतलब -5/9 की घात 3। अब -5/9 को 3 बार लिखेंगे। जब 3 बार लिखा तो अब ऊपर का ऊपर नीचे के नीचा गुणा, -5 गुणे -5 गुणे -5, 9 गुणे 9 गुणे 9, ये लिखा। 5 5 5 का घन 125, 5 25 पंचे 125, 9 9 81, 9 729। तो -125 माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ -3 बार आया है। अगर विषम बार आएगा तो माइनस आएगा। ये 2 माइनस मिलके प्लस बन गए, फिर एक माइनस आपका बचा रह गया। यानी माइनस के अगर जोड़े हैं तो वो प्लस हो जाता है। अब देखिए जोड़े तो हैं नहीं, 2 जोड़े तो प्लस में बदल गए, 1 बच गया। तो इसका उत्तर -125/729। तो सही विकल्प ये चौथा वाला है। तो आप क्या लिख देंगे? अतः सही विकल्प 4th नंबर -125/729। आप अपनी कॉपी में इसको इसी तरह करें, छोड़ के जगह कितना साफ साफ लगता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इसके आगे का अगले वीडियो